नमस्कार, मैं हूं केवल सब्बरवाल, लेकर आया हूं केसरी इंडिया न्यूज़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली फुटवेयर मार्केट न्यूज़ के संपादक जो कि सुरेश खांडवेकर जी आज मेरे साथ हैं। तो आइए इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। अच्छा कि आप इतने बड़े कारोबार पर चला रहे हो, यहाँ के संपादक हैं सबसे बड़े जो कि फुटवेयर कंपनी के मालिक हैं। तो इसके अलावा आपको ये संगीत का कैसे शौक पड़ा? संगीत जो है कह सकते कि बचपन से ही मेरी माँ भी गुनगुनाती थी, पिताजी भी गुनगुनाते थे और एक प्रकार से उनको उस समय उनके पास में ग्रामोफोन सुधारने के लिए बहुत लोग आते थे क्योंकि वो कारीगर थे। हम लोग स्वर्णकार हैं और उनके पास में ऐसे गुण थे कि उनके पास कोई भी जो जटिल काम होता था उनके पास आते थे, वो मना नहीं करते थे, मैं देखूँगा करूँगा। तो इस तरीके से कई ग्रामोफोन आते थे, तो मैं भी मुझे मालूम है कि बचपन में तो ऐसे गाने मैंने रिकॉर्ड कम से कम 200-300 रिकॉर्ड मेरे पास में थे और उनसे मैं थोड़ा-थोड़ा पतितम दिनादरनम क्या-क्या ऐसे गाने मैं गाता था मैं। तो ये सुन कर मेरा अभ्यास बढ़ा और फिर धीरे-धीरे शहरों में आया। शहर में आने के बाद में अलग-अलग गुरुओं से कुछ न कुछ सीखा और ये मानते हैं कि संगीत शिक्षा इस प्रकार की होती है कि कोई भी अलग-अलग गुरु जो है उसको धिक्कारता ही रहता है क्योंकि सही मिलते नहीं हैं। और धीरे-धीरे फिर हमने देखा कि फिर मैं संगीतकार दत्ता जी के पास में गया था करोल बाग में दिल्ली के। तो दत्ता जी के पास मैंने संगीत सीखा तो उन्होंने मुझे एक राग में 1 साल तक के गाया। बोले दूसरा कुछ करना ही नहीं। तो आप सोचिए कि यमन कल्याण का जो राग है 1 साल तक के मैंने गाया और उनके कहने के हिसाब से गाया। तो इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा अनुभव हुआ। अभी भी मैं अपने आप को संगीतकार नहीं मानता हूँ। ये है कि कुछ न कुछ यूँ कह सकते हैं कि अगर 100 मात्रा का 100 अंकों का संगीत है, तो मुझे अभी भी 1 10 मार्क का भी संगीत मुझे आता नहीं है भाई। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा हमारे बीच में जो कि फुटवियर्स कंपनी के जो कि संपादक हैं सबसे बड़े, जो 40 साल से जो कि करते आ रहे हैं और आज उनसे मिलने के लिए हमारे बीच में जो कि उत्तम नगर से एनजीओ से जो कि मैडम आई हैं। तो मैडम से जरा बात मुलाकात कर लेते हैं। तो मैडम आपका नाम? क्यों आए, कैसे आए? मेरा नाम कविता मल्होत्रा है। वात्सल्य ट्रस्ट है हमारा और सर का प्यार यहाँ पर हमें खींच कर मैडम लाया। आप जो वहाँ पर एनजीओ में सेवाएं देती हैं, तो क्या क्या सेवाएं हैं वहाँ पर आपके उधर? हम बच्चों को सारी सब्जेक्ट्स की शिक्षा तो देते ही हैं, लेकिन उनकी स्किल डेवलपमेंट पे मैं ज़्यादा ध्यान देती हूँ, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को पढ़ाई तो सिलेबस स्कूलों में भी सिखाई जाती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि तालीम वो नहीं जो कैसे पढ़ाना है सिखाए, तालीम वो है जो ज़िंदगी से क्या कमाना है सिखाए। तो हम अपने बच्चों को वैदिक शिक्षा देते हैं और जो हमारी संस्कृति है उसके ऊपर मैं छोटे छोटे नाटक सामाजिक मुद्दों पर करा के इन बच्चों को वो चीज़ सिखाती हूँ। भोपाल में हमारा नाटक देखा सर ने। नमस्कार सर। नमस्कार जी। पार कर रहे थे तो ढूंढ रहे थे कोई जगह जिसमें मैम को शौक़ था, जैसे एनजीओ का बच्चों के साथ इसका स्नेह भी देखा मैंने। 2-2.5 साल इन्होंने बाहर काम भी किया। तो हम कुछ ऐसी जगह तलाश कर रहे थे जिसमें हम दोनों काम जो हैं इकट्ठे एक ही जगह पे कर सकें। तो चांस की बात है, हमने ढूंढते ढूंढते 2.5-3 महीने लगे, लेकिन हमें जगह ऐसी मिल गई कि जहाँ हमें बच्चे भी मिले, इनका भी जो जीवन में एक था कि मेरे को बच्चों को पढ़ाना है, जो अभी पेड़ के नीचे पढ़ाती थी कभी, तो अब इनको एक सिर पे छत भी है और 3 मंजिला बिल्डिंग बना के दी है इनको। तो आगे इनका एक और भी है कि अभी मैंने ओल्ड एज होम खोलना है, तो उसके साथ भी मैं इनका जितना मेरे से योगदान हो पाता है मैं करता हूँ। तो जो काम ऑलरेडी चल रहा है इसमें मेरा जो योगदान होता है, बच्चों को कभी कोई स्टडी में प्रॉब्लम होती है तो मैं वो भी इनके साथ पूरी तो चीज़। आप दर्शकों को तो अभी आपने देखा हमारे बीच में सुरेश खांडवेकर जी थे और जो कि एनजीओ के जिन्होंने संभाल रखा है मैडम वो थी और काफ़ी, और मल्होत्रा जी भी साथ में थे। तो अगर आपको हमारे ये चैनल पसंद आए तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।